हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शिवांशी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं घटना चक्र ग्रामीण परिवेश का चैप्टर 2। इसमें यह चैप्टर कुछ ज़्यादा तो इसमें नहीं खास नहीं था, ना ही ये उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो मुझे इसमें से इंपॉर्टेंट लगे हैं उनको मैंने एमसीक्यूज फॉर्म में बनाया है। तो आप सब लोग प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस इसमें सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, बंगाल कर कानून एक काश्तकारी अधिनियम था और यह कब पारित हुआ था? ए 1959 ईस्वी, बी 1957, सी 1954, डी 1952। हमें इसमें बंगाल का जो काश्तकारी अधिनियम था हमें उसके बारे में बताना है। और ये काश्तकारी अधिनियम जो पारित हुआ था ये 1959 ईस्वी में पारित हुआ था। इसमें काश्तकारी अधिनियम में यह है कि जो जमींदारी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप जो किसानों में सामाजिक असंतोष पैदा हो गया था, उसके परिणाम स्वरूप चयन समिति की सिफारिश पर इस अधिनियम को लाया गया था। तो इस अधिनियम में कहा गया था कि जो भी मतलब किसी ज़मीन पर कोई व्यक्ति विशेष है, वो 12 वर्षों से अगर वो कृषि कर रहा है तो वो उस ज़मीन का मालिक हो जाएगा। इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखना है आप लोगों को कि अगर कोई भी 12 वर्षों से कृषि कर रहा है तो वो उस काश्तकार उस ज़मीन का मालिक हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके याद रखिएगा। इसका आंसर था 1959। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड फैक्ट ये है कि जमींदारी प्रथा की वजह से, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें असंतोष पैदा हो गया था। परिणाम स्वरूप चयन समिति की सिफारिश पर इस अधिनियम को पारित किया गया। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि बंगाल भूमि कर आयोग की स्थापना कब की गई थी? ए 1935, बी 1940, सी 1945, डी 1950। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको सही विकल्प को चुनना है और इसका जो सही विकल्प वो होगा ए बी 1940 ईस्वी। 1940 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसे फ्लाउड कमीशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बंगाल भूमि कर आयोग को फ्लाउड कमीशन के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने जो शोषण किया था उसको हटाने, काश्तकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उसको हटाने के लिए इस आयोग की स्थापना की गई थी। इसे फ्लाउड कमीशन भी कहा जाता है। और इसने यह भी सिफारिश की थी, इस कमीशन ने, कि जो हमारी कृषि की जो अक्षमता है वो जमींदारी व्यवस्था के कारण है और हमें उसका दमन करना चाहिए, उसको मतलब जमींदारी प्रथा को ख़त्म करना चाहिए। उसी के कारण कृषि हमारी जो है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये इस समिति की सिफारिश पर हुआ था। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। इससे रिलेटेड फैक्ट है कि अंग्रेजों द्वारा शोषण को कम करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। क्या करने के लिए? शोषण को कम करने के लिए व सुरक्षा देने के लिए इस समिति की स्थापना हुई थी, इस आयोग की। अब हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में इनमें से किस पर बल दिया गया? ए उद्योग पर, बी कृषि पर, सी गरीबी उन्मूलन पर, डी भुखमरी हटाने पर। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है इसमें जो बल दिया गया था वो बी कृषि पर बल दिया गया था। उद्योग पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया था। तो कृषि पर बल दिया गया क्योंकि जो कृषि के हालात थे वो काफ़ी अच्छे नहीं थे और भारत की ज़्यादातर जो जनसंख्या थी वो कृषि पर ही निर्भर थी और अनेक तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी लोगों को। तो इसी वजह से ही प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास पर ही बल दिया गया था। तो स्वतंत्रता के बाद कृषि उत्पादन में वृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। केंद्रीय समिति की सिफारिश पर भूमि सुधार के लिए केंद्रीय समिति का गठन किया गया। सरकार की सिफारिश पर जो समय समय पर क्या करती थी कि विभिन्न जो क्षेत्र थे उनमें जो भूमि सुधार हुए थे उनका ये मूल्यांकन करती थी। वह राज्यों को उनके भूमि सुधार के प्रस्तावों पर सलाह देती थी कि किसी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए अपने यहाँ पर भूमि सुधार कार्यक्रम चलाने के लिए। अब हमारा अगला प्रश्न देखते हैं कि भूमि सुधार नीति में पहला मील का पत्थर कांग्रेस कृषि समिति की रिपोर्ट को कहा जाता है और यह कब आई थी? तो हमें ये बताना है कि कांग्रेस कृषि समिति की रिपोर्ट कब आई थी। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 1947 ऑप्शन ए, बी ऑप्शन 1949 ईस्वी में, सी ऑप्शन 1952 ईस्वी में, डी ऑप्शन 1955 ईस्वी में। और इसका जो सही आंसर होगा वो बी 1949 ईस्वी में होगा। भूमि सुधार नीति जो थी, भूमि सुधार नीति 1949 में पहला जो प्रमुख मील का पत्थर है, कांग्रेस कृषि समिति की रिपोर्ट 1949 में आई थी, जो जेसी कुमारप्पा की अध्यक्षता में आई थी। किसकी अध्यक्षता में आई थी? जेसी कुमारप्पा की अध्यक्षता में आई थी। ये आपको याद रखना है कि इसकी जो अध्यक्षता की थी वो जेसी कुमारप्पा ने की थी और यह समिति जमींदारी बिचौलियों के उन्मूलन के पक्ष में थी, उसके पक्ष में थी। और
अब हम इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं कि 1949 में आई थी और जेसी कुमारप्पा की अध्यक्षता में इस समिति का गठन हुआ था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसे पहला मील का पत्थर कहा जाता है भूमि सुधार नीति में, इसी वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। और हमारा अगला प्रश्न देखेंगे कि कुमारप्पा समिति के सुझाव में कितने वर्ष लगातार कृषि करने वालों को भू स्वामित्व समिति के पूर्ण अधिकार दिए जाने की बात की गई थी। इससे पहले आपने देखा था कि जो बंगाल का जो काश्तकारी अधिनियम था उसमें ये कहा गया था कि 12 वर्ष तक जिन्होंने किसी भूमि पर कृषि की है तो उन लोगों की कृषि वह हो जाएगी, वो खेत उनका हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या था कि जो कुमारप्पा समिति की जो सिफारिश थी उसमें इन्होंने कहा था कि 6 वर्ष की, विकल्प कौन सा सही होगा हमारा, सी विकल्प सही होगा, कि इन्होंने कहा था कि 6 वर्ष लगातार कृषि करने वाले को भू स्वामित्व के पूरे अधिकार दिए जाएंगे उस जगह के। ये कुमारप्पा समिति ने कहा था कि ये मतलब अपने आप कृषि करने के नाम पर कोई भी किसी से ज़मीन वापस नहीं ले पाएगा। इस तरह की बातें इस समिति की सिफारिश में कही गई थी। अब हमारा अगला प्रश्न हम देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से किस वर्ष हुए दिल्ली में आयोजित भूमि सुधारों पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि भूमि से संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं केंद्र सरकार की होंगी। तो ये जो हुआ था ये एक मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन था जो खाद्यान्न व कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। किनके द्वारा आयोजित किया गया था? खाद्यान्न व कृषि मंत्रालय के द्वारा। तो इसमें क्या था कि हमें ये बताना है कि किस वर्ष में यह सम्मेलन हुआ था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए 1969, बी 1970, सी 1972, डी 1971 ईस्वी में ये आयोजन इसका किया गया था। और इसका जो सही विकल्प होगा वो ए सही होगा। 1969 ईस्वी में क्या हुआ था कि मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, खाद्यान्न व कृषि मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन हुआ था। भूमि सुधारों की प्रगति पर निगाह रखने व राज्य सरकारों को मार्गदर्शन देने के लिए केंद्रीय व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया गया था। अब हम हमारा अगला प्रश्न देखेंगे कि इनमें से किस वर्ष उड़ीसा का बिहार में राजस्व प्रशासन को मजबूत करने व भू अभिलेखों को अपडेट करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा परियोजना आरंभ की गई थी। ए ऑप्शन है 1987, बी ऑप्शन है 1988, सी ऑप्शन है 1985, डी ऑप्शन है 1995। इसका जो हमारा सही विकल्प होगा वो विकल्प होगा हमारा सही ए 1987 में। 1987-88 में उड़ीसा बिहार में राजस्व प्रशासन को मजबूत करने व भू अभिलेखों को अपडेट करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना आरंभ की गई थी। तो ये क्या था, भूमि सुधार कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए यह परियोजना आरंभ की गई थी। और यह हमारा अंतिम प्रश्न था। इसके साथ हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में जिसमें हम चैप्टर 3 को अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट डाउन करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। गुड बाय, जय हिंद।